हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम रीजनिंग की कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछता ही है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, राम दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और अंत में वह बाएँ घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। बताएँ कि वह अपनी आरंभिक दूरी से स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वह यहाँ प्रारंभिक दूरी से दक्षिण पश्चिम जो भी जाए, तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये दिशा जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि दिशा हमारे पास 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दोस्तों जब भी दाहिने ओर होता है वह पूर्व होता है, बाईं ओर पश्चिम, ऊपर की ओर होता है दक्षिण उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। तो दोस्तों जब भी हमें पूछे कि वह दाईं ओर चल रहा है, बाईं ओर चल रहा है या फिर पूरब की ओर चल रहा है, मान के चलिए किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि राम पूरब की ओर चलता है, तो जब भी वह जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। पश्चिम की ओर चलता है तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, उत्तर की ओर चलता है तो ऊपर वाली डायरेक्शन में और दक्षिण की ओर चलता है तो नीचे वाली डायरेक्शन में जाएगा। यही दोस्तों ये पूछ लेता है कि अगर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा या फिर दाईं ओर मुड़ा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी दाएं या बाएं मुड़ेगा, तो जब भी पूछ ले कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि वह हमेशा अगर बाईं मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे कि सुई की कांटे इस प्रकार से घूमती है, लेकिन वह उल्टा घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। लेकिन वहीं दाईं ओर घूमने की बात करता है तो वह उसकी दिशा चेंज हो जाएगी और इस प्रकार से घूमेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ना कि नीचे की ओर। ये बात बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है। अगर हम दाएं मुड़ रहे हैं कहेंगे, मान के चलिए राम अपनी आरंभिक बिंदु से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं मुड़ जाता है। तो दाईं मुड़ जाता है तो दोस्तों आप याद रखना कि जब भी दाएं की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेगा। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए हमेशा राइट साइड चलता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, तो वह दाईं ओर इस प्रकार से घूमेगा। वहीं कह दिया कि वह अपनी फिर कुछ दूरी चल के वह बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर इस दिशा में चलेगा। इस प्रकार से वह अपनी दाईं बाईं चलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर राम दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एक ट्रेंगल, एक दिशा का संकेत बना लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यह हमारा राइट साइड में पूर्व हो जाता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाता है, ऊपर की ओर उत्तर हो जाता है और नीचे की ओर दक्षिण हो जाता है। अब पूछा क्या है कि राम दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है। तो राम जो है अपनी, ये हम राम मान लेते हैं, वह अपनी आरंभिक बिंदु से दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 16 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब भी बाएं की बात हो, हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब इधर चलना है। तो ये कितना चलता है? ये 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह उत्तर की ओर घूमकर 7 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए उत्तर, हमेशा देखिए उत्तर कहाँ है? ऊपर है। अब जहाँ भी है वह आपका केंद्र बिंदु हो जाता है और वहाँ से उत्तर की ओर चलना है, मतलब ऊपर की ओर चलना है। तो ऊपर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 12 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर पहले बाईं ओर पूछा था, अब दाईं ओर घुमाकर। तो दाईं ओर हमेशा घड़ी की क्लॉकवाइज चलता है, तो घड़ी इस साइड चलती है। तो कितने चलता है? 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अब वह अपनी आरंभिक दूरी से कितने चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। जब वह रुका, वह उसकी आरंभिक दूरी हो जाती है। उसके बाद में क्या दिया है, और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। तो बाएं यहाँ से फिर से घूमेगा। अब देखिए यहाँ पर दाएं घूमा राइट साइड में घड़ी की सुई की तरह, लेकिन यहाँ पर अब बाएं घूमने की बात कर रहा है, इसलिए यह जो है किधर घूमेगा? ऊपर की ओर जाएगा, अपने लेफ्ट साइड में। पूछा क्या है कि बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अब वो उसका आरंभिक स्थान जो है ये आर है, यहाँ से चला और यहाँ जाके वो खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ से 16 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर राइट में चला, 7 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर चला, फिर 12 किलोमीटर राइट में चला और लेफ्ट में फिर 9 किलोमीटर चल देगा। अब देखिए दोस्तों ये 16 किलोमीटर उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर चलता है। तो स्वाभाविक है 16 से 7 को, ये अगर यहाँ से 7 किलोमीटर चलता है तो 16 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 9 किलोमीटर। और यहाँ से वह समानांतर है, तो यहाँ से 9 किलोमीटर चलता है। तो हम इसके लिए कुछ नहीं है, 16 प्लस 12 सॉरी 5 प्लस 12 कर देंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर ही चला, उसके बाद में 12 किलोमीटर चला, क्योंकि ये तो समानांतर दूरी पर है। तो 5 प्लस 12 बराबर कितना जाएगा दोस्तों? 17 किलोमीटर वह अपनी
दूरी से चल चुका है। अपनी आरंभिक दूरी से कितनी दूर है, तो वह 17 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 17 किलोमीटर, और यह हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका बेसिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, राहुल पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। राहुल पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर गया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको संकेत के माध्यम से बता दिया था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व हमेशा राइट में होता है, पश्चिम लेफ्ट में होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और दक्षिण नीचे की ओर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि राहुल अपने प्रारंभिक स्थान यानी जहाँ से वह चल रहा है वहाँ से वह पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पश्चिम से हमेशा इधर आएगा। तो हम यहाँ बिंदु मान लेते हैं आर। राहुल वह अपने प्रारंभिक स्थान से चला कहाँ, पश्चिम की ओर। हम मार्क कर देते हैं कि पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में क्या दिया है, वह अपनी बाईं ओर घूमकर, तो बाईं ओर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की कांटे के विपरीत, तो ये चलता है कितना, ये 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर 3 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मतलब घड़ी के कांटे के सामने ये कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर देखिए, उत्तर किधर है, ऊपर है, तो उत्तर की ओर चलता है 3 किलोमीटर। अब पूछा क्या है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह यहाँ से चला 5 किलोमीटर, उसके बाद में नीचे आया, है ना। नीचे आने के बाद में फिर वही समांतर ही तो है, नीचे भी आया। उसके बाद में फिर से वो चला 9 किलोमीटर, मतलब 9 + 5 बराबर ये आ जाएगा हमारा 14। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह दाईं ओर थोड़ी दूर जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः बाएं घूम जाता है। बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमें दिशा के हिसाब से ही इसे लेके चलना होगा। तो जैसे कि दिया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर हमेशा दोस्तों ऊपर की ओर चलता है। तो माना वह व्यक्ति जो भी है वह ए है। अब वो यहाँ से चलना चालू किया तो उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर गया। उसके बाद में क्या दिया है, थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर बाद वह दाहिने ओर थोड़ी दूर जाकर, थोड़ी देर के बाद में क्या करता है कि वो दाहिने ओर, तो दाहिने ओर किधर होगा, दाहिने ओर हमेशा राइट साइड में, तो राइट साइड में चलता है। दाहिने ओर थोड़ी दूर जाकर क्या करता है, अपने बाएं घूम जाता है। तो बाएं अब क्या होगा, वो पुनः लेफ्ट में घूम जाएगा, बाएं घूम जाता है। अंत में वह 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः बाएं घूम जाता है। अब वह पुनः किधर आ गया दोस्तों, बाएं घूम जाता है। बताएं कि वह अब अपने किस दिशा में चल रहा है। अब आप बता सकते हैं कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो मैप है उसमें पूर्व राइट साइड में, पश्चिम लेफ्ट साइड में, उत्तर ऊपर साइड में और दक्षिण नीचे साइड में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी दिशा किस ओर है। यह उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर जाने के बाद में ये पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाने के बाद में फिर से यह उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाने के बाद में यह पश्चिम की ओर आता है। तो इसकी जो चलने की दिशा है वह कौन सी हो जाएगी, तो इसकी चलने की दिशा पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसकी चलने की दिशा पश्चिम की ओर चल रहा है। चलिए दोस्तों अपना नया एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आज का यह हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है संकेत पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो माना वह व्यक्ति, हम ए से संकेतित कर देते हैं उसको, वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण की ओर चलने के बाद वह कितना चलता है दोस्तों, 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत।
ये मुड़ जाता है और कितना चलता है, ये 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से हमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर की ओर जाने वाला संकेत जो है ऊपर की ओर कौन सा है, उत्तर। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उत्तर। वह व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और हमारा यही राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।